ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल्स हमारे पास होते हैं ऑन विच ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमारे पास टूल है उसके ऊपर कुछ लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट रिएक्शन देती है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है और जहाँ से मार्केट एक अच्छा मूव देती है, उनको हम ओटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल्स कहते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग में पर समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप आओ, इसको मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड पे आप जाओ अपने ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगा। ठीक है, थर्ड वन बॉक्स में फर्स्ट नंबर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको आपने पकड़ना है। इसको आपने इस तरह करना है जिससे हम डिस्काउंट में प्रीमियम लगाते हैं। ये आ गया आपको सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसकी आपने कुछ सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग ऐसे करनी है, रिकॉर्ड हो रही है ना? ठीक है, इसकी सेटिंग आपने ऐसे करनी है, ट्रेंड लाइन आपने बंद कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर यूज वन कलर करके ब्लैक करते हैं या फिर जो भी आपको पसंद है, बैकग्राउंड का रेस करते हैं और प्राइजेस आपको शो ना हो, प्राइजेस रहने दें और लेवल शो हो बस। इसमें टेक्स्ट भी आप बंद कर दें। ठीक है, टेक्स्ट आप ऑन भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। टेक्स्ट आप ऑफ कर दें, देन बस ये सेटिंग है। इसके बाद ये नंबर सारे ऑफ कर दें। ठीक है, नंबर ऑफ कर दें। अब आपने जो नंबर लिखने हैं ना, वो मैं आपको कर, सबसे पहले आपने जीरो ऑन करना है, देन आपने यहाँ पर वन लिखना है। ठीक है, वन और जीरो आपके पास आ गया, वन एंड जीरो। उसके बाद आपने थर्ड पर जाना है और इस पर लिखना है 0.62। 0.62 लिखेंगे, आपके पास 0.62 का एक नंबर आ जाएगा। देन आपने सॉरी यहाँ पर लिखना है 0.5। ठीक है, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम के बाद यहाँ पे आपने लिखना है 0.62। उसके बाद आपने लिखना है 0.71। 0.71 लिखने के बाद आपने लिखना है 0.79। ठीक है, ये लेवल्स आपने लिखे हैं और इसको आप ओके कर दीजिए। ये आपके पास बन गया ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब इसमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या है? ये तीन लेवल्स, 0.62, 0.71, 0.79, इसको हम बोलते हैं गोल्डन लेवल्स। ठीक है, सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बोले तो इनको हम गोल्डन लेवल्स बोलते हैं। ये मार्केट को बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन देता है। ठीक है, और इनमें इनके अंदर भी एक और गोल्डन लेवल है जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, जो सबसे अच्छा वर्क करता है, वो है आपके पास 0.71। ठीक है, जो सबसे मेन लेवल है आपके पास। बाकी तो भी वर्क करते हैं बट सबसे मेन वाला क्या है? 0.71। अब ओटी के लिए आपको दो चीजें करना होती है, बल्कि आपको सिर्फ एक चीज आपकी पक्की होनी चाहिए, आपका बायस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको पता हो आपने आज मार्केट में सेल करना है या आज मार्केट में आपने बाय करना है। अगर आपको ये पता है तो देन आपके लिए ओटी एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब मैं आपको ओटी लगा के दिखाता हूँ। ओटी वर्क कैसे करती है मैं आपको यहाँ यहीं पर दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर मार्केट जा रही है। ठीक है, मार्केट बुलिश फ्लैग में थी। ये एक मार्केट की बुलिश फ्लैग है। ठीक है, मार्केट बुलिश साइड गई है। आप क्या करोगे? आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पकड़ोगे, इसके लो पे लगाओगे। ठीक है, इससे लो से पकड़ना स्टार्ट करोगे और लेते 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 आप इसके हाई तक। ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई फॉर अ बुलिश फ्लैग। ये आपने मार्क कर दी ओटी। देन अब ओटी लेवल आप कहाँ पर है? आपके गोल्डन लेवल जो है, आपके गोल्डन लेवल्स ये है। ठीक है, ये आपके गोल्डन लेवल है। आप अब जब मार्केट यहाँ पर वापस आएगी, जब मार्केट यहाँ पर वापस आएगी, आप क्या करोगे? ये ऊपर ऊपर प्रीमियम हो गया 0.5 से ऊपर। ठीक है, ये 0.5 का लेवल है। इससे ऊपर ऊपर प्रीमियम हो गया, नीचे डिस्काउंट में आई मार्केट। डिस्काउंट में आकर मार्केट इनके अंदर टैप होगी। ठीक है, इनके अंदर टैप होने के बाद आपकी यहाँ पर एंट्री होगी बुलिश साइड के लिए। तो ये वो
मार्केट आपकी साइड जाएगी। ठीक है, इसमें मार्केट इस तरह भी वर्क कर सकती है, इसमें मार्केट यहाँ से भी जा सकती है 0.62 से। ठीक है, इसमें मार्केट 0.7 तक भी ट्रेस कर सकती है, 0.79। और इसमें मार्केट 0.7 से भी जा सकती है। ज्यादातर 70% केसेस में मार्केट क्या करती है, मार्केट 0.71 का जो लेवल होता है इससे मार्केट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल ओटी है। अब ओटी में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत हाई विन रेट स्ट्रेटजी, बट वो किन के लिए है, जो लोग जॉब करते हैं। मतलब जो लोग रोजाना ट्रेडिंग नहीं कर सकते न्यूयॉर्क में, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए वो स्ट्रेटजी है। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बट इसमें आपको वेट करना पड़ता है टिकने होने का, 4 दिन 5 दिन एक वीक, कभी कभी तो वो 1.5 वीक तक भी, मतलब 10-10 12-12 दिन की ट्रेड बन जाती है। थोड़े हाई टाइम सेंटर होती है वो स्ट्रेटजी, बहुत हाई रहती है। जो आप इससे जॉब करता है या फिर जो लाइव ट्रेडिंग नहीं करना चाहता इंट्राडे में, जो सिर्फ ट्रेड्स होल्ड करना चाहता है, जिसको टाइम नहीं मिलता, वो मुझे मेंटरशिप कैंड में बताए, मैं उसको स्ट्रेटजी सिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा ओटी अब रियल मार्केट में लगाते हैं। ये कौन सी मार्केट है आपके पास, गोल्ड बना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लगाना स्टार्ट करते हैं। आपके पास लेग कौन सी है, ये लेग है एक। ठीक है, इस लेग पर आप फिबोनाची लगाओ। फिबोनाची कैसे लगाओगे, लो से पकड़ोगे आप और जाते 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 हाई तक लगाओगे। लो टू हाई आपने लगा लिया, आप इस पे एक्सटेंड कर दो और देखो मार्केट कहाँ से गई है। मार्केट आपके 0.79 से ऊपर का क्लोजिंग है। जब ये वाले लेवल से नीचे क्लोजिंग हो जाती है ना, experiment, ठीक है, अच्छा जब ये वाले लेवल से नीचे क्लोजिंग हो जाती है मतलब फोर्टी बहुत ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो आप यहाँ से अपना आगे प्रॉफिट उठा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमेशा इस लो के नीचे होगा। ठीक है, हम आगे लगाते हैं। एक लेग बन गई आपके पास, अब आप अगली लेग पे जाओ, ये वाली लेग पर लगाओगे आप यहाँ से ये। अब आप देखेंगे ओटी बुलिश साइड के लिए, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँ तो मार्केट एग्जैक्ट 0.71 को टैप किया, 0.71 को टैप कर कर एग्जैक्ट मार्केट वहां से ऊपर गई। ठीक है, अब ये बड़ी लेग बन गई आपके पास, आप इस लेग पर लगाओगे। ठीक है, इस लेग में देखो एग्जैक्ट मार्केट कहाँ से गई है, 0.71 से। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्ट 0.71 से गई मार्केट बुलिश साइड के लिए। और आपके पास ये वाली लेग थी, इसमें भी 0.71 से गई। अब जैसा मैंने बोला था यहाँ पर बायस बहुत ज्यादा मैटर है। ठीक है, एक चीज बायस और दूसरी चीज लेग पकड़ना। लेग पकड़ना बहुत इजी है, वो आपको एक्सपीरियंस आप खुद ही आ जाएगा। उसकी कोई इतनी स्ट्रेटेजी या टेक्निक नहीं होती लेग पकड़ने की। जो आपका बायस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग होंगे, श्योरली कई लोग होंगे यहाँ पर इसको भी पकड़े होंगे। क्वेश्चन बनता है ना, सर मैं इसको भी तो पकड़ सकता हूँ, ये बेरिश भी तो लग गया। ठीक है, बट आप देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस साइड का होगा, बुलिश साइड का हुआ है। तो आप किस साइड की पकड़ोगे, बुलिश। और मार्केट का बायस बुलिश जाना था। ठीक है, मार्केट का जो बायस होगा आप उसके साथ ट्रेड करोगे। अब ये वाली आपके पास बड़ी लेग थी। ठीक है, अब आपका क्या बन रहा है, अब आपका यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, लिक्विडिटी ली है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, मतलब यूनिकॉर्न मॉडल है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। तो आपका यहाँ पर सेटअप बन रहा है। आप सेटअप बनाते हुए क्या देखोगे, अगर यहाँ पे मुझे और कुछ भी मिल जाए, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं बहुत अच्छी ट्रेड ले सकता हूँ, आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे ओटी लगा के देखोगे। ओटी कहाँ से कहाँ लगाओगे, आपका सेटअप ये बन रहा है तो आप इस वाली लेग पर लगाओगे। ठीक है, इस लेग से आप ये ओटी लगाओगे और देखोगे आपकी एंट्री पे ओटी आ रही है। मार्केट एग्जैक्ट कहाँ से गई है, आपके सामने है। यहाँ से यहाँ तक ओटी लगाओ और मार्केट एग्जैक्ट 0.71 से गई है। वहां पर आपका सेटअप भी था और आपको जिससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला ओटी से। ठीक है, ओटी लगाई, वहां पर एग्जैक्ट 0.79 के लेवल आ रहा था, उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, तो मतलब ओटी बहुत अच्छी चलने वाली है यहाँ पर। तो इस तरह आपने अपनी ओटी लगानी है।
यूनिवर्सिटी में भी लगा देते हैं कुछ। ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर ओटी लगाओ, ये भी ओटी से गई हो, सिलेक्ट ओटी लगाएंगे तो मार्केट एग्जैक्ट 0.71 के लेवल को टैप किया और वहां से गई है। अब वो लेग छोड़ दो, अब नीचे लेग पे आ जाओ क्योंकि वो लेग हो गई है। इस लेग पे आओ, इस लेग ने भी क्या किया है, 0.71 तक भी आना है मार्केट है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इतनी बड़ी लाइक नहीं पकड़ोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम की लाइक पकड़ोगे। जैसे आपको एक दिन के लिए ट्रेड चाहिए, अब आपको आज ट्रेड चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे ओटी लगा के देखो, आप कहाँ से लगाओगे, ओटी ये लगाओ, ठीक है। मैंने ये ओटी क्यों नहीं पकड़ी, बिकॉज इट्स कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन मतलब सारी एक ही चीज है, तो इसका हाई ये होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ लगाओगे तो मार्केट एग्जैक्ट कहाँ ट्रेड कर रही है, मार्केट ओटी के अंदर ट्रेड कर रही है और उससे नीचे गिर रही है, ठीक है। 0.71 के लेवल से रिस्पेक्ट हुई, देन 0.79 का लेवल रिस्पेक्ट हुआ, देन अगेन 0.7 का लेवल रिस्पेक्ट हुआ। और जो मजे की बात है वो आप ये देखें, 0.79 है, उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। हमें क्या चाहिए होता है, 0.79 से ऊपर क्लोजिंग ना हो, तो यहाँ पर भी आपके पास क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आज बस यही है, और ठीक सिंपल आपने एक लेग पर लगानी होती है, ठीक है। और उसमें अपनी आप इसको एज ए कॉन्फ्रेंस यूज कर सकते हो, कि जब आपकी ट्रेड बन रही हो, जैसे आपकी यहाँ पर ट्रेड बन रही है, आपकी ये वाली ट्रेड बन रही थी, यहाँ पर प्रॉपर सेटअप था, आप यहाँ पे ओटी लगा के देख लो कि अच्छा मेरी यहाँ पर ट्रेड बन रही है, मेरी यहाँ पे ओटी आ रही है। तो अगर ओटी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ओटी का एक फायदा होता है कि आप हमेशा प्रीमियम से सेल करते हो और डिस्काउंट से बाय करते हो, आपको पता नहीं होता, फिर भी आप प्रीमियम सेल और डिस्काउंट से बाय करते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। बिकॉज ओटी सेल की बनती ही प्रीमियम है और डिस्काउंट में बनती है बाय साइड की। क्वेश्चन है किसी का? सर मेरा सर अगर क्वेश्चन। ये 0.79 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो उसको हम्म, छोड़ देना है? नहीं आप फोर्स ये देखो ना, अगर आपकी यहाँ पर ट्रेड लगी हुई है, ये आपका ब्रेकअप लोक है, आपकी यहाँ ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस ये है और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट ये है। यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। तो जब 0.79 के ऊपर क्लोजिंग होगी, आप अपना स्टॉप लॉस छोटा कर दो ताकि लॉस आपको ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये ट्रेड इस तरह भी आपकी सही है। मतलब सारा सेटअप अपने को मिल गया, उसके बाद हम ये ओटी लगा के देखते हैं और यहाँ पे अगर क्लोजिंग ऊपर होती तो ऐसे छोटा कर देना है। बिल्कुल, या फिर आपको खुद ही पता चल जाता है, अपना रिस्क कम कर लो। अगर अपनी ट्रेड वहीं पर 40% काट दो, अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है अपनी ट्रेड हम्म। आप 40% काट दो, ओके। या 30% कट कर सकते हो। ट्रेड्स कट कैसे करते हैं, 0.30%, 40% या 70% कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा कि हाफ ट्रेड कैसे कट कर दिए। हाँ सर, ये समझा दोगे, ये तो मैंने भी नया सुना है अभी। हाँ मतलब जैसे ये देखो ना, आपकी अगर आपने यहाँ से बाय बाय किया हुआ है, ठीक है, और ये आपका बाय है, सपोज लेट्स सपोज ये आपका बाय है और यहाँ पर आपका टीपी है, ठीक है, ये आपका टीपी है। आप क्या करोगे, आप इस तरह करोगे कि जो आपकी फर्स्ट ट्रेड है, फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पर ले लो, फर्स्ट टारगेट इस हाई ऊपर, मतलब यहाँ 40% ट्रेड क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपकी 70% ट्रेड क्लोज कर दो ब्रेकअप डॉक पर, और जो 30% आएगा वो यहाँ तक रहने जाने दो। इसको कहते हैं लाइव ट्रेड मैनेजमेंट। ये सर चीज़ें आप पार्शल्स सीखोगे। पार्शल्स कर दो, बाकी रनर रनर छोड़ दो। इसको ट्रेल करते चले या फिर जो अकाउंट साइज जो लॉट में आ रहे हैं वो लॉट साइज कम करते चले? ट्रेल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रिट्रेसमेंट बैक होती है। अगर आप इस मूव के बाद ट्रेल करते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक इवन हो जाएगा। तो ट्रेल मुझे नहीं लगता लोग इतना क्यों यूज करते हैं, मेरे ख्याल से इतना तो अच्छा सर फिर आइडिया वो नहीं है आपने ट्रेल कहा ना करना। 50% पे क्लोज कर दो, तो उसको कैसे करते हैं? लॉट साइज कम करके करते हैं क्या? हाँ वो अगर आप सी ट्रेडर पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके अंदर ही उसका ऑप्शन होता है, अगर आप मेटा के अंदर हो उसके अंदर भी ऑप्शन होता है। जब फंडेड अकाउंट्स आप सब लोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है आपको, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, सर और इसको आप पार्शियल का, मैजिक पार्शियल का बस तब फर्क मतलब
पार्शियल तब यूज होता है जैसे ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है आपका। अब यहाँ पर आपकी बाई की ट्रेड लगी हुई है ना, अब क्या करोगे, ज्यादातर लेवल्स में ये होता है लिक्विडिटी में कि लेवल मार्केट तोड़ती है, तेजी के साथ तोड़ती है और ऊपर तक जाती है, ठीक है। बहुत यूट्यूबर्स ऐसे करते हैं कि जब उनकी सपोज यहाँ पर अगर कहीं नीचे बाई की ट्रेड लगी हुई है और यहाँ पर उनका टीपी था, वो यहाँ से टीपी हटा देंगे, ठीक है, टीपी पीछे करेंगे और मार्केट को ऊपर जाने देंगे, और अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ रिट्रेस करती है आपको उनका पूरा टीपी मिले, नहीं तो जितना मार्केट जा रही है वो सारा प्रॉफिट उठाए। तो ये वही चीज़ है, ट्रिक्स वगैरह होती है ये। हाँ जी मास, आप क्या पूछ रहे हो? सर आपने एक दफा बताया था कि आप मैजिक नंबर्स के बारे में भी बताएंगे, ये मैजिक नंबर्स है? मैजिक नंबर्स जी। गोल्डन लेवल्स होते हैं, मैजिक नंबर्स क्या होते हैं? सर फिर ये जो गोल्डन लेवल्स है, इसमें पहला जो लेवल था वो 0 था, तो सेकंड वाला लेवल 1 है? नहीं नहीं, गोल्डन लेवल्स आपके पास इसमें ये है, ये होती है ना, इसमें 3 लेवल्स है। 0.62 एक गोल्डन लेवल है, सबसे ज्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी होता है 0.71, और उसके बाद 0.79। ये तीन गोल्डन लेवल्स है। ये तो सिंपल 0 और 1, 0.5 इक्विलिब्रियम सर है जो ये। आपने सेटिंग की है, जो सेटिंग की है उसमें 0 के बाद आपने 1 क्यों लिखा था? इसमें फर्क नहीं पड़ता, आप उसको मिटा कर यहाँ 1 लिख दो, इस जगह 1 लिख दो, 1 वहीं पर आएगा, 1 वहीं पर आएगा, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर, हाँ जी। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट 0.79 0.71 तक ही आएगी या इससे नीचे भी आप जा अपने सकती है? लिमिट्स यूज करोगे ना, मतलब देखो, अगेन इट डिपेंड्स। आप मुझे बताओ, आप सिर्फ ओटी ट्रेड कर रहे हो या अपना सेटअप ट्रेड कर रहे हो? अगर तो आप अपना सेटअप ट्रेड कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये वाला ब्रेकअप लॉक ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, देन आपको फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ तक जाएगी, आपको फर्क पड़ता है कि मार्केट 0.79 के ऊपर क्लोजिंग ना हो, और अगर आपकी ट्रेड जो है वो 0.71 के साथ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये आपको फर्क पड़ता है। अगर आप सिर्फ ओटी ट्रेड कर रहे हो और कुछ नहीं ट्रेड कर रहे, देन आप आंखें बंद करके कहाँ ट्रेड लगाओगे, 0.71, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस ये रखोगे, और इसमें मेरे ख्याल 2.5 मिलता है। हाँ, इसमें 2.5 मिलता है आपको। ये आपकी ट्रेड होगी अगर आप सिर्फ ओटी ट्रेड कर रहे हो। ओटी ट्रेड में आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप अकेली ओटी ट्रेड करो, हमेशा अपना सेटअप ट्रेड करो। सेटअप के साथ अगर ओटी आ रही है, ओटी आपको आइडिया देगी कि 0.71 पर आपका सेटअप आ रहा है, कितना हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर 0.62 पर आपका सेटअप बन रहा है कितना हाई प्रोबेबिलिटी है, और 0.79 पर आपका सेटअप बन रहा है तो कितना हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये आपको ओटी जी। ये चीज़ कंफर्म करवा। ओके। जब हम सेटअप जो स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे उसमें ओटी की स्ट्रेटजी वो भी पढ़ेंगे, वो उसमें सिर्फ आप अकेले ओटी ट्रेड करते हो। सर ये लेग टू लेग मार्क करनी है ना ओटी, जस्ट एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए? हाँ बिल्कुल, लेग टू लेग को आपको मार्क करनी होती है, और कोशिश करें जिस साइड का मास्टर का शिफ्ट हो चुका है उस साइड को ओटी पकड़ना पकड़ना स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अभी और थोड़ा मुश्किल केस है, यहाँ पर देखो, हम बाय की ओटी पकड़ते आ रहे थे, मैं प्रॉफिट होता आ रहा था, यहाँ पर मास्टर का शिफ्ट हो गया, ठीक है, मास्टर का शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ पर एक बंदा क्या करेगा, एक बंदा यहाँ पर करेगा सेल की ओटी पकड़ लेगा, ये क्या लग गया, एक बंदा करेगा यहाँ सेल की ओटी पकड़ लेगा, वो समझेगा मार्केट का शिफ्ट हुआ है। एक बंदा क्या करेगा, ये वाली ओटी पकड़ के बैठा होगा और उसकी एंट्री टैप हुई होगी, ठीक है। अब आप बताओ दोनों में से कौन सी वर्क करेगी? जिसका बायस ठीक होगा, ठीक है, जिसका यहाँ पर बायस ठीक होगा वो यहाँ पर वर्क करेगी। तो ओटी को आपने ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको डेली बायस का पता होना बहुत जरूरी है, आपको पावर ऑफ थ्री का पता होना बहुत जरूरी है, मैनिपुलेशन कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, एक्यूमुलेशन कहाँ पर है, आपको ये चीज़ों का पता होना जरूरी है। आप अकेली ओटी को, मतलब जो सिंपल आज का वो है, आप अकेली ओटी को ट्रेड नहीं कर सकते, आपको हमेशा इसको अपने सेटअप के साथ मिलाकर ट्रेड करना है। अगर आपका सेटअप 0.62 पर बन रहा है वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, 0.71 पर बन रहा है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, और 0.79 पर बन रहा है तो भी नॉर्मल सेटअप है, ठीक है। ये चीज़ आपको ओटी बताती है।